बागेश्वर गरुड़ तहसील के अंतर्गत कई हिस्सों में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। लंबे समय से समस्याओं की अनदेखी कर रहा विद्युत विभाग, समस्याओं के निस्तारण नहीं होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मैं एक साल से इस बारे में जय साहब से कितनी बार वार्ता होगी, एई से कितनी बार वार्ता होगी है, वो हर बार आश्वासन दे रहे हैं। एक साल से ऊपर गुजर चुका है, अभी भी कोई वो नहीं। गरुड़ क्षेत्र के कई हिस्सों में विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते लगातार ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गरुड़ क्षेत्र के घांगली, खेतौला, परकोटी समेत लश्कर खेत के साथ साथ कई हिस्सों में बिजली के तार पेड़ों पर झूल रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली के पोल झुक गए हैं, साथ ही कई स्थानों पर लॉपिंग का कार्य नहीं हो पाया है, जिससे कि लगातार दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। इस दौरान ग्राम प्रधान लश्कर खेत प्रदीप राठी ने बताया कि लश्कर खेत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के समीप बिजली के तार लंबे समय से झूल रहे हैं। कभी भी बिजली के तार स्कूल भवन के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पूर्व में भी कई बार विद्युत विभाग को सूचित करने पर विद्युत विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। इस संदर्भ में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में काम करने वाले लेबर उपस्थित नहीं है। जैसे ही लेबर आ जाएंगे, बिजली के झूलते तारों और पोलों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। हालांकि पूर्व में भी विद्युत विभाग ने कुछ ही दिनों में समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, यह बात कही थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अब देखना होगा कि विद्युत विभाग के द्वारा समस्या का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है या फिर बातों से ही पल्ला झाड़ दिया जाएगा। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एक तो ये पोल जो झुक गए हैं, किसी में तार नहीं है, किसी में पोल झुके हैं, तारों पर लोपिंग नहीं है। अब ये घांगली से लेके सिरकोट, परकोटी, खतौला और खुद मेरा गांव, मैं एक साल से इस बारे में जय साहब से कितनी बार वार्ता होगी, एई से कितनी बार वार्ता होगी है, वो हर बार आश्वासन दे रहे हैं। एक साल से ऊपर गुजर चुका है, अभी भी कोई वो नहीं। पहले वो कह रहे थे जी पोल नहीं है, अभी भी पोल आए हुए भी बिजली विभाग में कम से कम 2.5-3 महीने हो गए हैं। वो पोल सड़क के किनारे पड़े हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज भी मेरी उनसे जय साहब से बात हुई थी कि क्या हुआ। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, हमारे गांव में एक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल, जिसमें 30-35 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे। उसमें पूरी तारें जो है बिल्कुल फील्ड और बिल्डिंग के ऊपर झुकी हैं, और वो तार जो है हम गांव वालों ने लगा के उस पे पेड़ पे टांग रखे हैं, तब भी वो पूरे उससे टच होने को जा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। खतौला में भी ऐसी स्थिति है, परकोटी में ऐसी स्थिति है कि वो बहुत बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। और मैं शासन और प्रशासन से यही पूछना चाहता हूं कि आप विद्युत विभाग से ये पूछें कि अगर ये कोई दुर्घटना घट गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और मैं सख्त शब्दों में कह रहा हूं, 10 तारीख के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, पब्लिक रोडों पे आ जाएगी, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विद्युत विभाग लेगा। अगर लेगा तो बताए, नहीं लेगा तो बताए, तो उसको तुरंत काम करे। और सबसे बड़ी समस्या, 2 परिवार हमारे गांव में ऐसे हो रहे हैं जो जंगल में रह रहे हैं, और वो पोल जो है वहाँ से 400 मीटर दूर है। गरीब परिवार है, बहुत ही ज़्यादा, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। उनके रोज बंदर तार तोड़ दे रहे हैं। वो 8 दिन से आज बिल्कुल उसमें अंधेरे में गुजार रहे हैं। 10 बार मैं जय साहब से फ़ोन कर चुका कि इनकी समस्या का हल करो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी उनको लेबर की समस्या हो जाती है, कभी वो कुछ बहाना बना देते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट करता हूं, और शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद। सर, मेरे गांव लश्कर खेत में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। उसके पीछे साइड एक पोल है जो गिरने की हालत में है, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और जो हमने कितनी बार कंप्लेंट भी करवा दी है, लेकिन उसके वहाँ से कोई जवाब मिला नहीं हमको। और जब तक यहाँ नुकसान नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ये विद्युत विभाग वाले कुछ इसके कार्य करेंगे इसके बदले में। और जब तक ये कार्य नहीं होगा, तब तक तो बच्चों की सुरक्षा के लिए एक खतरा ही बना हुआ है यहाँ पे। और गांव में भी ऐसा ही हाल है। गांव में कहीं कहीं पे तो नंगे तार, दोनों नंगे डाल रखे हैं, और थोड़ी सी भी हवा आती है, तेज़ तूफान आता है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पोलों में तार जल जाते हैं। बीच में ऐसी कई समस्याएँ देखने को मिली हमारे गाँव में। और कई पोल ऐसे हैं जो आधे आधे लटके हुए हैं, और जो गिरने की हालत में ऐसे पोल हैं, उनको भी ठीक नहीं किया जा रहा है। हमने कितनी बार कंप्लेंट करवा दिया, लेकिन हमको वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली, जवाब नहीं मिला वहाँ से।